Passing, failing, success, failure, everything is part and parcel of life. You cannot be successful 100% all the times. You cannot fail all the times. Likewise, ऐसा ही होता है, ऐसे ही होती है लाइफ. हम हमेशा खुश नहीं रहते तो हमेशा दुखी भी नहीं रहते. हम हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते तो हमेशा फेल भी नहीं होते. It is like that and it's okay to start again. Hi guys, I'm CS Jaspreet. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and preparing for your attempts. So when I say next attempt, I know many of you would be preparing for your second attempt. And when you say second attempt, it's very disheartening. It is just like, especially for the ones who prepared hard, who revised hard and actually gave their 100%. For them, it's a little bit, difficult to move ahead. Recently one of my student discussed that मैम मेरा इस बार क्लियर नहीं हुआ है. आई एम रियली डिसहार्टन. मुझे बहुत डीमोटिवेटेड फील हो रहा है. आई डोंट नो हाउ टू ट्रेड अहेड एंड आई completely relate to the feeling. So today in this video I will tell you 4 things about your mindset if you are also sitting in the second attempt, and I know this video will help you. But before that, if you're new to my channel, hi, I'm Jaspreet. I'm a qualified company secretary and I'm here to guide you, counsel you and tell you how you can clear your CA, CS or CMA attempts. So feel free to check the content I create and subscribe to my channel if you have not done it yet, and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload any video you get notified. The 4 simple mindsets that will help you clear your attempt even if you're giving a second attempt is: firstly, it's okay to start again. ये कोई अनहोनी नहीं है कि आपके साथ हुई और बाकियों के साथ नहीं हुई. आई नो देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं, बट हम सब ने ये चीज़ें देखी हैं. CA में ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे नॉर्मली सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट देना पड़ ही जाता है. कभी ना कभी तो देते हैं सब. सो नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट एंड इट्स ओके टू स्टार्ट अगेन. लाइफ में भी ऐसा ही होता है. मैनी टाइम्स वी हैव टू स्टार्ट अगेन एंड दिस प्रोफेशन गिव्स यू दैट स्ट्रेंथ. दिस प्रोफेशन टीचेज यू दैट इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके. Passing, failing, success, failure, everything is part and parcel of life. You cannot be successful 100% all the times. You cannot fail all the times. Likewise, ऐसा ही होता है, ऐसे ही होती है लाइफ. हम हमेशा खुश नहीं रहते तो हमेशा दुखी भी नहीं रहते. हम हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते तो हमेशा फेल भी नहीं होते. इट इज़ लाइक दैट एंड इट्स ओके टू स्टार्ट अगेन. दिस इज ऑल अबाउट लाइफ. जब तक आप हारते नहीं हो तब तक हार नहीं होती. दैट इज़ वॉट यू हैव टू टीच योर सेल्फ, दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड फेल. I have to learn lessons from it. It's okay, there can be hits and misses, but we will learn and move ahead, right? The second mindset is work on your shortcomings. आपको पता होगा कि आपने क्या फर्स्ट अटेम्प्ट करते वक्त गलती की. उस गलती को सुधारने की कोशिश करो. अपनी शॉर्टकमिंग्स पे वर्क करने की कोशिश करो. दैट वट एवर आई डिडंट डिड द फर्स्ट टाइम आई विल डू द नेक्स्ट टाइम, राइट? आपको सेकेंड चांस मिला है तो आप इस चांस को फुल्ली यूज़ करो. ऐसे वेस्ट मत करो, राइट? ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई टू यूज़ द चांस टू द फुलेस्ट. ये कोशिश करो कि आप पहले ये पता लगाओ कि आपने क्या शॉर्टकमिंग्स हैं या आपकी क्या गलतियाँ हो गई जो आपका ये अटैम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, ताकि आप नेक्स्ट अटैम्प्ट को अच्छे से क्लियर कर पाओ और वो सेम मिस्टेक्स रिपीट ना करो. नाउ माई पॉइंट ऑफ सेइंग यू दिस इज कि आप एक हैबिट हो जाती है तो देयर इज़ अ टेंडेंसी कि हम वही मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ने का स्टाइल एंड हमारा टेक्निक सब एक जैसी होती है. तो वर्क ऑन योर शॉर्टकमिंग्स. कहाँ पे आप लैग कर गए? क्या आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की? क्या आपने ओनली सिलेक्टिव स्टडीज़ की और अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया? क्या आपने कीवर्ड्स प्रिपेयर नहीं किए? क्या आपकी प्रेजेंटेशन में कोई कमी रह गई? फिगर इट आउट एंड वर्क ऑन इट. एंड मूविंग टू द थर्ड माइंडसेट, don't play the blame game. Many times when I see negative results, I come across such messages that students start believing their mentors, their teachers, or their coaching centers. It will never do the gist. The same mentors, the same coaching centers, the same people are also generating the kids who are passing. And sometimes they're also generating the kids who are scoring AIRs. So you can completely not blame them, right? That is not a right way. See, every teacher has their own way of teaching, right? आप ये बोलोगे हमें सारे टीचर पसंद है, ये तो होता नहीं है. स्कूल में भी ऐसा ही होता था ना. हमें सारे टीचर अच्छे नहीं लगते थे. किसी का पढ़ाई अच्छी लगती थी, किसी का बिहेवियर अच्छा लगता था, किसी की बातें अच्छी लगती थी. द सेम वे इज हियर.
ये ज़रूरी नहीं हो सकता कि आपको सारे टीचर्स अच्छे लगें या आपको उनका समझाया हुआ समझ आए, राइट। तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती कि इस टीचर को समझाना नहीं आता, ये टीचर बुरा है, या इन्होंने हमारा मनी वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, नेवर डू दैट। कभी भी इस तरीके की ब्लेम गेम में मत फंसो। क्या मिलेगा आपको ये सब करके? यू विल नॉट गेट एनीथिंग। डू यू थिंक कि आपके ये सब बोलने से कई लोग सोचते हैं नहीं नहीं हम तो बताएंगे, हम तो सी द सेम टीचर्स ने उन बच्चों को भी पढ़ाया होगा जो क्लियर हो गए, तो इट नेवर बॉदर्स। द सेम क्लास जो हम स्कूल में पढ़ते थे उसमें टॉपर्स भी होते थे, उसमें लास्ट आने वाले बच्चे भी होते थे, सो द टीचर यूज टू बी द सेम। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे ना कि टीचर इज ओनली अ मीडियम एंड हमें जो भी करना है खुद से करना है, हम अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम जो है पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए, हमने नॉलेज ली, हमने उसको ग्रास्प किया, तो हम जाके वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप किससे पढ़ रहे हो। ऑल्सो फॉलोइंग द सेम ऑन योर पेरेंट्स। कोई भी ब्लेम गेम है, किसी को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। इट विल नेवर डू एनी गुड टू यू। ना तो आपको ब्लेम करने से आप फेल से पास हो जाओगे, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या आप फेल से पास हो जाओगे? द आंसर इज नो। तो ये सब चीज़ें मत करो। इट्स ऑलवेज गुड, मूव हैड, ट्रेड हैड, ग्रो करो। ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलेगा। एंड द लास्ट वन, गो फॉर न्यू स्ट्रैटेजीज, न्यू अप्रोचेज, न्यू माइंडसेट्स, न्यू टेक्निक्स। मैंने देखा है कि बच्चे ना बहुत हेजिटेट करते हैं। दे आर लाइक हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं, हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे। जब आप अपने आप को बदलते नहीं हो, जब आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हो, दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज। तब प्रॉब्लम आती है कि भाई क्यों क्लियर नहीं हो रहा, क्यों बार बार हम पढ़ते हैं और क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि हम उसी घिसे पिटे अप्रोच में या फिर उसी टेक्निक में फंसे हुए हैं, या फिर किसी ने बोल दिया ऐसे करो तो वैसे ही करें। ट्राई टू डू समथिंग न्यू। अब जो होना था वो तो हो ही गया, हमने क्लियर नहीं किया। मे बी आपकी किसी नई टेक्निक से आपका और इंटरेस्ट आए, आपको अच्छे से चीज़ें समझ आए, राइट। मे बी किसी नई स्ट्रैटेजी से आप ज़्यादा चीज़ इस सिलेबस को कवर कर पाओ। तो हमेशा ये नहीं सोचना कि मैं इस बंदे को फॉलो करता हूँ या मैं इस टीचर को फॉलो करती हूँ तो मैं यही चीज़ करूँगी या मैं ये अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन की, देखो अगेन वही चीज़ आ जाती है ब्लेम गेम वाली। हो सकता है मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी किसी के लिए काम करे, किसी के लिए काम ना करे। नाउ द पर्सन जिसके लिए काम नहीं की वो मुझे आके ब्लेम करे, दैट इज़ नॉट द राइट वे, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली ओके कि मेरी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं की, लेकिन कोई ऐसा तो होगा जिसके लिए काम की, राइट। सो यू हैव टू फाइंड दैट पर्सन जिसकी स्ट्रैटेजीज आपके लिए काम की, ना कि आप मेरे ऊपर आके मुझे बोलो कि मेरी स्ट्रैटेजीज बेकार हैं। दैट इज़ वेयर द डिफरेंस लाइज। जिस दिन आप ये डिफरेंस समझ जाओगे ना, लाइफ वुड बी वे वे ईजियर, राइट। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि अगर हमें किसी से प्रॉब्लम है, इट्स ऑलवेज नाइसर कि हम जो है किसी और को ढूंढें या कोई सल्यूशन को ढूंढें रादर देन उसी पर्सन को ब्लेम करें, राइट। तो हमेशा कभी हेजिटेट नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार बच्चे ना बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं कि नहीं नहीं हम न्यू अप्रोच कैसे लगाएं, हम न्यू स्ट्रैटेजी कैसे लगाएं, हम तो पहले से ऐसे ही करते आ रहे। डोंट डू दैट। यू नेवर नो कौन सी नया अप्रोच, कौन सी नया माइंडसेट, कौन सी नई स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी और आप अपकमिंग अटेम्प्ट जो है वो क्लियर कर जाओगे, राइट। ये मेरी सिंपल 4 स्ट्रैटेजीज हैं, ये मेरी सिंपल 4 बातें हैं, 4 माइंडसेट्स हैं जिसको आप यूज़ करो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट वाकई में क्लियर करना चाहते हो, आई क्लियर्ड माई CA इंटर इन माई सेकेंड अटेम्प्ट, एंड जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ था, आई डिसाइडेड दैट येस आई विल क्लियर इट, एंड आई डिड माई 200 और 500% एंड देन आई क्लियर्ड। तो ये चीज़ आपको देखनी है, आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं, आपने कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन कम की है, और आप जैसे ही उस चीज़ को कवर अप कर लोगे, जैसे ही आप ये चीज़ मान लोगे कि मेरी गलती हुई और अपनी गलतियों पे काम करोगे, देयर आर 80 to 90% चांसेस कि आप अपने सेकेंड अटेम्प्ट को भी क्लियर कर लोगे, राइट। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपने टाइम को वेस्ट मत करो, बिकॉज एज द एज विल ग्रो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंक्लूड हो जाएंगी। सो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपका ये सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट भी है, फटाफट से इसे क्लियर कर लो ताकि आपका करियर जो है वो सिक्योर हो जाए, राइट। माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू। कोई और वीडियो का रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।